ऐसे विकास का क्या करें, छोड़ता नहीं जो अपनी हट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय नेगी सजल आप सभी का अपने कविता पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आ रहा हूं मैं अपनी एक हिंदी कविता। और मैंने कविता लिखी है जोशीमठ की वर्तमान में जो स्थिति है उस पर मैंने एक कविता लिखने की कोशिश करी है। और कविता जो है मैं मजबूर हुआ कविता लिखने पर। जोशीमठ में जो इस समय जो हालत है, जो आपदा की स्थिति बनी हुई है कि जोशीमठ किसी भी समय भूस्खलन का शिकार हो सकता है। ये वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ के घर हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े होटल हैं, सारे जो है ज़मीन में धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखने की कोशिश करी है। यह कविता शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचती है तो मेरा कविता लिखना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। कविता का शीर्षक है जोशीमठ। ऐसे विकास का क्या करें, छोड़ता नहीं जो अपनी हट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। ऐसे विकास का क्या करें, छोड़ता नहीं जो अपनी हट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। कदम कदम बांध बनाकर पहाड़ बन गया बिजली घर। कदम कदम बांध बनाकर पहाड़ बन गया बिजली घर। ऊर्जा प्रदेश होकर भी क्यों रहता है अंधेरे का डर। मोड़ दी नदियां सुरंगों में, मोड़ दी नदियां सुरंगों में, लगी अंधे विकास की रट। तक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। पता है पहाड़ धंस रहा, फिर भी घर गगन चूम रहे। पता है पहाड़ धंस रहा, फिर भी घर गगन चूम रहे। चंद रुपयों के खातिर मिट्टी के ढेर पर झूम रहे। बेच दिए नदी नाले और बेच दिए नदी नाले और सूख गए पानी के घट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। सनातनी प्रतीक जोशीमठ, सनातनी प्रतीक जोशीमठ अब अपनी पहचान खो रहा। समय रहते बचा न पाए, जनप्रतिनिधि यहाँ सो रहा। सनातनी प्रतीक जोशीमठ अब अपनी पहचान खो रहा। समय रहते बचा न पाए, जनप्रतिनिधि यहाँ सो रहा। रोते बिलखते घर छोड़ रहे, रोते बिलखते घर छोड़ रहे। लग रहा नेताओं का जमघट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। अलग राज्य का उद्देश्य पहाड़ों को संवारना था। अलग राज्य का उद्देश्य पहाड़ों को संवारना था। जल जंगल और जमीनों को बिचौलियों से बचाना था। पहाड़ों को अनदेखा कर हो गई सरकारें सुनपट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। कल तक था जो घर अपना, आज है दरारों का डेरा। कल तक था जो घर अपना, आज है दरारों का डेरा। मकान हुए आड़े तिरछे, प्रकृति ने कैसा चित्र उकेरा। कल तक था जो घर अपना, आज है दरारों का डेरा। मकान हुए आड़े तिरछे, प्रकृति ने कैसा चित्र उकेरा। समा गया धरती में आंगन, समा गया धरती में आंगन। खेलते थे जहां बच्चे नटखट। दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की धर्म तपस्थली है यहाँ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की धर्म तपस्थली है यहाँ। शीतकालीन बद्रीनाथ की विश्राम की स्थली है यहाँ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की धर्म तपस्थली है यहाँ। शीतकालीन बद्रीनाथ की विश्राम की स्थली है यहाँ। आँखों से ओझल हो रहा, आँखों से ओझल हो रहा भारत का यह पहला मठ। दरक रही घर की दीवारें,
धंस रहा है जोशीमठ। दोस्तों, अंतिम कविता की अंतिम लाइनें हैं। सुंदर सा अब नगर हमारा, सुंदर सा अब नगर हमारा, विलुप्त होने को आतुर है। सुंदर सा अब नगर हमारा, विलुप्त होने को आतुर है। चोट दिलों में कर गया और घाव बड़ा ही नासुर है। सुंदर सा अब नगर हमारा, विलुप्त होने को आतुर है। चोट दिलों में कर गया और घाव बड़ा ही नासुर है। सुनो पुकार है बद्री विशाल, सुनो पुकार है बद्री विशाल, कौन कर गया ये छल कपट। धंस दरक रही घर की दीवारें, धंस रहा है जोशीमठ, धंस रहा है जोशीमठ, धंस रहा है जोशीमठ। धन्यवाद।